नमस्कार मित्रों, धार्मिक ज्ञान टीवी में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं, हर महिला के 4 पति होते हैं और आपका नंबर 14 होते हैं। ये बात आप इसलिए नहीं जानते हैं कि पंडित आपको विवाह के मंत्र पढ़ा रहे हो, तब आप मंत्र का अर्थ नहीं समझते। अगर आप मंत्र को सही तरीके से जानेंगे तब आपको सही पता लग जाएगा कि मंडप में बैठा दुल्हा का नंबर 14 है। इसके पहले उसकी पत्नी का स्वामित्व 3 लोगों को सौंपा गया है। वैदिक परंपरा में नियम है कि स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को पति बना सकती है। इसी नियम को रखते हुए, स्त्री को पतिव्रता मर्यादा में रखते हुए विवाह के ही समय ही स्त्री का समत्व 3 देवता से ही कराया दिया जाता है। वो जानने के लिए मैं एक कहानी के माध्यम से आप समझ जाएंगे। वैदिक विवाह का रहस्य। प्राचीन भारत में वैदिक परंपरा का पालन हर रीति रिवाज में किया जाता था। विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं था, बल्कि यह आध्यात्मिक और धर्म का प्रतीक था। ये परंपरा इतनी गहन और विस्तृत थी कि इसमें हर क्रिया का एक अर्थ था। गंगा नदी के किनारे स्थित एक छोटे से गांव में सौम्या का विवाह संपन्न हो रहा था। पंडित जी वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और कन्या मंडप में बैठी मंत्रों की ध्वनि में खोई हुई थी। वह समझने का प्रयास कर रही थी कि ये मंत्र क्या कह रहे हैं। तभी उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने पंडित जी से पूछा, गुरुदेव, आप जो मंत्र पढ़ रहे हैं उनमें मेरे अधिकार को 4 बार किसी को सौंपने की बात हो रही है। इसका क्या अर्थ है? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, ये वैदिक परंपरा का रहस्य है जिसे हर स्त्री को जानना चाहिए। विवाह के दौरान हर कन्या का समर्पण 4 पुरुषों को होता है, जिनमें से 3 देवता हैं और चौथे उसके पति। ये परंपरा स्त्री के जीवन और उसके धर्म की गहराई को दर्शाती है। सौम्या ने उत्सुकता से पूछा, कृपया मुझे विस्तार से समझाएं। पहला अधिकार, चंद्रमा। पंडित जी ने समझाया, विवाह के समय सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है। चंद्रमा का अर्थ है स्त्री का भावनात्मक पक्ष। ये कहा जाता है कि चंद्रमा स्त्री की कोमलता, उसकी संवेदनशीलता और उसके भीतर की सुंदरता का स्वामी है। विवाह में पहला मंत्र चंद्रमा को समर्पित होता है। दूसरा अधिकार, गंधर्व। इसके बाद पंडित जी ने कहा, दूसरा अधिकार गंधर्व को सौंपा जाता है। गंधर्व कला, संगीत और प्रेम के देवता हैं। ये स्त्री की रचनात्मकता और उसकी आत्मा की स्वतंत्रता का प्रतीक है। गंधर्व से संबंध ये सुनिश्चित करता है कि स्त्री का जीवन सृजनशील और मधुर हो। तीसरा अधिकार, अग्नि। पंडित जी ने आगे बताया, तीसरा अधिकार अग्नि को दिया जाता है। अग्नि पवित्रता, शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक है। अग्नि को समर्पण ये दिखाता है कि स्त्री का जीवन धर्म और सत्य की राह पर चलेगा। विवाह में अग्नि को साक्षी बनाना इसी परंपरा का हिस्सा है। चौथा अधिकार, पति। अंत में पंडित जी ने कहा, चौथे और अंतिम अधिकार को उसके पति को सौंपा जाता है। इसका अर्थ है कि अब वह स्त्री अपने पति के साथ धर्म, कर्म और प्रेम के पवित्र बंधन में बंध गई है। पति उसका साथी है, न कि स्वामी। दोनों को एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करना है। सौम्या ने इन बातों को समझा और उसकी आंखों में एक नई रोशनी जगमगाने लगी। उसने महसूस किया कि वैदिक परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि स्त्री के महत्व और उसकी स्वतंत्रता को स्थापित करने का माध्यम है। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि वैदिक परंपरा में स्त्री का स्थान कितना ऊंचा और पवित्र था। विवाह के समय 4 पुरुषों को अधिकार सौंपने की प्रक्रिया न केवल एक परंपरा है, बल्कि यह स्त्री के भीतर छिपे गुणों और उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। पति पत्नी का संबंध तभी सफल होता है जब वह परस्पर सम्मान और धर्म के साथ निभाया जाए।